अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं गुलशन न्यूज 24/7 के साथ। मैं आपका मेजबान शेख संजीव। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर जो इस वक्त खबरें आ रही है या पहल खबरें आ रही है कि जो हमारे सरपंच से या पंच से जो उनके जो ये अपने अपने पोस्ट से वो अपने पोस्ट को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे कोई लोग ऐसे भी है जिनको ऐसे भी कुछ लोग हैं जो APL जिनका राशन कार्ड है लेकिन वो AY डिजर्व करते हैं, लेकिन जब वो अपने सरपंच या पंच के पास जाते हैं उनका ये कहना है कि हम ये आपका काम नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पावर्स नहीं है कि हम आपका काम कर सकते। और इस पे ये पंचायत राज एक्ट इस पे बनाया गया है। तो हमारे साथ इस वक्त रूबरू है एडवोकेट शेख मुनीर साहब। सर, वेलकम आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया अपनी चैनल में अपनी बात रखने का। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि पंचायत राज एक्ट में कौन से पावर्स इनको दिए गए हैं और इनको क्या कर लेना चाहिए। तो जहां तक इनकी ड्यूटीज का ताल्लुक है, देखिए जिस टाइम इलेक्शन का टाइम आता है इलेक्शन के टाइम पे ये बहुत सारे वादे करते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो BDC हो, चाहे वो DDC हो या पंच हजरात हो। तो उस टाइम पे इनके बहुत सारे वादे लोगों के सामने आते हैं कि हम जमीन को नॉर्थ को साउथ के साथ मिला देंगे और साउथ को नॉर्थ के साथ मिला देंगे। लेकिन जब लघवी माने में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं ये करते हैं। और हकीकत में यहां तक आज ये नजर आया है 70% पंचायतें जो हमारी ब्लॉक में हैं वो फेल हो चुकी हैं। इसमें बदकिस्मती ये है, पहले मैं अवाम को इस चीज का मोर्द इल्जाम ठहराना चाहता हूं, क्योंकि जब वोटिंग का टाइम आता है उस टाइम हम वोट जज्बात से डालते हैं, उस टाइम हम वोट बंदे को चुन के नहीं डालते हैं और ये नहीं समझते हैं कि हमें किस बंदे को वोट देना चाहिए और इस वोट का हकदार कौन है। उसमें वजह क्या है? उसमें वजह यह है कि एक सरपंच हजरात जब बना, उसको इलेक्ट किया गया, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं। जैसे हमारा BDC बना, हमारा DDC बना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनको ये पता ही नहीं है कि हमें अवाम ने किस जगह पे पहुंचाया और हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमारी लाइबिलिटीज क्या है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम हमारे गांव से एक इशू उठा जो कि DDC के हद अख्तियार में था या BDC के हद अख्तियार में था, जो उस इशू को रिजॉल्व करते। एक रोड का इशू था जहां पे मैक्सिमाइजेशन का इशू करीब 12 साल से पड़ा है, जो कि होंडी शलदजन रोड है और उसको सैंक्शन किया गया है अप टू चोरखोड़। लेकिन बदकिस्मती ये है, ना कभी BDC उसकी तरफ ध्यान देता है और ना DDC। और बदकिस्मती से ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे DDC साहब हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, लेकिन फिर अपनी इस इज्जत को बरकरार इंसान खुद भी रखना चाहिए। जब से इलेक्शन हुआ है तब से उसको हमने कहीं पे भी नहीं देखा है। मैं पर्सनली अपनी बात बताऊंगा, मैं हर दिन यहां बोनियार अपने ऑफिस आता हूं, अपने कोर्ट आता हूं, लेकिन कभी एक बार भी हमने हमारे DDC साहब को नहीं देखा है। हमारे DDC साहब वो किस जगह पे हैं, वो इतना आइसोलेशन में किस चीज की वजह से हैं, ये हम नहीं जानते। जहां तक आपने फरमाया कि इनके क्या पावर्स हैं कि अगर सपोज IY चंदी है या BPL चंदी है, इनको देखिए हर चंदी, इसका एक कानून बना है कि जो सेंसस होती है, सेंसस के हिसाब से चंदी इशू की जाती है। लेकिन अगर हमारे सरपंच हजरात को, पंच हजरात को, BDCs को या DDCs को ये पता होता, एक रेजोल्यूशन बनाते। कानून इंसान बनाता है कि नहीं? कानून इंसान बनाता है और इंसान को ये फिर दिमाग में रखने की जरूरत है कि एक रेजोल्यूशन बनाते, गवर्नर के पास जाते कि जनाब हमारे इलाके में ये इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करें। जरा एक किसी सरपंच, पंच या किसी BDC या DDC को मुझे बताएं कभी उन्होंने यहां मीडिया के सामने आने की जुर्रत की कि हमारे पास ये इश्यूज हैं और इनको सॉल्व किया जाए। कभी किसी ने कोई रिप्रेजेंटेशन गवर्नर के पास की,
कभी किसी ने कोई रिप्रेजेंटेशन देवकॉम के पास की नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो मिलना है हमें मिलता है। कैसे मिलता है? इम्प्लाइडली मिलता है या एक्सप्रेसली मिलता है, कहीं से वो हमको मिलता है। अवाम की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उनको पावर चाहिए था, उनको ये दिखाना चाहिए था कि हमने ये पोस्ट हासिल करनी है, हमने हासिल की। उसके अलावा उन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया। ये आप देख सकते हैं, हमारा जो तहसील है, तहसील बोनियार में पिछले, मुझे लगता है जब से मैं भी बालेंग हो गया, यहां आज तक फायर सर्विस नहीं है। जिस फायर सर्विस की अशद जरूरत है, शेरी से लेकर उड़ी तक 45 किलोमीटर का सफर है, 45 किलोमीटर के जायद। क्या हमारे डीडीसी साहब उठे, गवर्नर साहब को कहा कि हमें एक फायर सर्विस यहां चाहिए? क्या हमारे बीडीसी साहब यहां पे किसी को उसने बताया? मैं सिर्फ एक बीडीसी की बात नहीं करता, मैं पूरे इस तहसील बोनियार के बीडीसी की बात करता हूं। जो कोई भी है, मैं सबकी इज्जत करता हूं और सब मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन उन्हें ऑनसरेबल रहना चाहिए पब्लिक के सामने। सिर्फ इतना ही इश्यू नहीं है, हमारे लोग आते हैं, परेशान रहते हैं, हमें उनसे मिलना है। ना कहीं पे कोई दफ्तर है इनका, ना कहीं पे ये विजिबल होते हैं, और ना ही हमें एसेस करने के लिए कोई ऐसी सुविधा। एक चौटाली से एक बंदा आ गया, उसको क्या मालूम मेरा डीडीसी कहां बैठा है? कम से कम उसको एक ऑफिस ऑक्यूपाई करना था, एक ऑफिस में बैठना था, ताकि लोग आते अपनी दाद बिदाद उनको बताते। जैसे कि पंचायत राज आपको कहता है कि आप एक सरपंच को महीने में एक मीटिंग पब्लिक के साथ करनी है। क्या कोई सरपंच आपका मीटिंग पब्लिक के साथ करता है? जिस टाइम इनको कोई काम देना होता है, उस टाइम इनको पहले ग्राम सभा बुलानी है। ग्राम सभा का मतलब क्या है? ग्राम सभा का ये मतलब है कि आप अच्छे लोगों को अपने गांव में, अपने हलके में उनको जमा करना है, उनसे पूछना है कि आपके इस हलके में कहां पे जरूरियात जिंदगी का जो काम है कहां पे करना है, डेवलपमेंट का काम कहां उनसे मशवरा लेना है। क्या कोई सरपंच, कोई बीडीसी, कोई डीडीसी ऐसा कोई काम करता है? हमें ये तक नहीं पता कि हमारे डीडीसी या बीडीसी साहब जो हैं, जब वो प्लान देते हैं कि क्या उन्होंने किसी 11 पंचायतें हमारे ब्लॉक में हैं, क्या 11 पंचायतों में एक बंदे से उन्होंने पूछा कि हमें ये प्लान देना है, कि हमें इस प्लान के लिए आप बताइए, आप वहां से हमें काम दे दें ताकि वो काम। जो ग्राम पंचायत है उसकी भी शिकायत आ रही है कि जो ग्राम पंचायत के लिए नोटिफिकेशन निकाली जाती है कि इस डेट पे हमें ग्राम पंचायत और यहाँ पे लोगों को जमा किया जाए, वो अपनी रखें काम की, किसको क्या काम चाहिए। लेकिन जो शिकायत आ रही है कि सरपंच अपना जो नोटिफिकेशन के बिना ही अपनी जो मीटिंग है वो चलाते हैं, तो नहीं होती है, कोई नहीं होती है नोटिफिकेशन। कागजी तौर, ऑफिशियली तौर वो निकालते होंगे, लेकिन पब्लिकली उनको इश्यू नहीं किया जाता है। पब्लिकली आज तक मैंने कभी भी, क्या आपने कोई देखी? आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, क्या किसी पंचायत में आपने देखा कि कोई किसी VLW जो कि सेक्रेटरी होता है सरपंच का, उसने कोई ऐसी नोटिफिकेशन निकाली जिसमें उन्होंने बताया? आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा। जैसे कि सिर्फ ये सरपंचों की ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चलाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चलाते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, क्या कोई ऐसी नोटिफिकेशन निकली? क्या किसी अच्छे इंसान को उन्होंने लाया कि भाई आपको आपके गांव में क्या मुश्किलात है? मैं मेरे गांव की बात कहूंगा कि पिछले दहाइयों से मेरे एक नाले का मसला पड़ा है, डीसी ऑफिस में उसकी फाइल है। जो एक नाला है उसको शाला नारी कहते हैं। शाला नारी कई दहाइयों से ऊपर से आती है और नीचे के इलाके को खत्म कर देती है अपने सैलाब के साथ। क्या किसी डीडीसी ने या बीडीसी ने ये बोला वहां के सरपंच को या वहां के किसी भी आदमी को कि आप बताइए आपके इलाके में कौन सी जरूरत आपको है? अगर इतना सारा फंड आता है, क्या वो फंड कहां जाता है? उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो अपने बंधु को देते हैं, अपने वर्कर्स को देते हैं, बाकी अवाम किस लिए है? अगर वोट तो सभी, ये जो मेजॉरिटी में आता है वो जीतता है, लेकिन कम से कम उनको ये भी तो ख्याल रखना है, जो अपोजिशन में उसका भी तो हमें ख्याल रखना है, उसका भी हमें काम करना है, उसका भी कोई काम देखना है। तो यहां तक मैं कुल मिला के ये बताऊं कि पंचायत राज हमारे जम्मू कश्मीर में मुझे कहीं पे भी फ्रूटफुल नजर नहीं आता है। लेकिन मैं आवाम से ये कहना चाहता हूं, आपके पास पावर्स है, मैं उन पंच हजरात को ये बताना चाहता हूं कि आपको पंचायत राज एक पावर देता है। 50%
अगर सरपंच के पास उसके मेंबर्स उसको अपोज हो गए तो उसको ये गिरा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन कर सकते हैं। ऐसे ही आपका डीडीसी है या बीडीसी है उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस कर सकते हैं और आप चेंज कर सकते हैं। आपको ये जरूरी नहीं है आपको जब उसका टेन्योर खत्म होगा तो तभी उसका जो आप उसको इस पोस्ट से हटा सकते हैं, उससे पहले भी हटा सकते हैं, चाहे वो कोई बीडीसी हो या डीडीसी हो। मेजॉरिटी एक साइड से जाएगी, इन्हें एक एप्लीकेशन करनी है, उस एप्लीकेशन के तहत इनको लिखना है कि हमारे पास इतना सपोर्ट है और इसके पास सपोर्ट नहीं है। अगर आपको वाकई लगता है ये आपका काम नहीं करता है और आप उसको हटा सकते हैं। आपके कानून ने इसको ये हक दिया है, आपके पंचायत राज ने आपको ये हक दिया है, पंचायत राज 1989 ने आपको ये हक दिया है, क्यों नहीं आप ये कर रहे हैं? तो कुल मिला के ये देखा गया है कि लोग भी सोए हैं, हमारे पंच हजरात भी सोए हैं, हमारे सरपंच हजरात भी सोए हैं। जो इनको खुद मर्जी आती है वो करते हैं, जो डिपार्टमेंट्स को खुद मर्जी आती है वो करते हैं। सर बात करें VLW या विलेज लेवल वर्कर, कि उनको पंचायत सेक्रेटरी भी कहा जाता है, तो उनका जो काम है अपने पंचायत में रहना, उनका जो ड्यूटी वो करे अपने पंचायत में रहना, अपने कामों को देखना। अरे सर, अरे VLW से हुक्म की तामील मांगे तो क्या आपको लगता है कि आपके हल्के में इंसाफ हो सकता है? जब इस सरपंच को पता ही नहीं है कि VLW जो है उसका सेक्रेटरी है, उसके हुक्म, सरपंच के हुक्म को VLW को मानना है, ना कि VLW के हुक्म को सरपंच को मानना है। जो उसको सरपंच डायरेक्शन देगा, जो ऑर्डर्स पास करेगा वो VLW को करना है। लेकिन बदकिस्मती ये है क्या मैंने कई एक सरपंचों को देखा जो कि VLW का बैग उठा के चलते हैं, तो कहां का इंसाफ मिलेगा? कौन सा इंसाफ मिलेगा और कौन सा जस्टिस आप लोग इनके साथ कर सकते हैं? मैंने कुल मिला के ये बताया कि हमारे लोग भी सोए हैं, हमारे पंच भी सोए हैं, हमारे सरपंच हजरात भी सोए हैं, हमारा पूरा सिस्टम इस टाइम खराब हो चुका है। इंसाफ की कोई भी किरण हमें नजर नहीं आती। सर 3 टायर सिस्टम जो है यूटी पे लागू हुआ है, 3 टायर सिस्टम वो थोड़ा सा डिफाइन करें। 3 टायर सिस्टम में पावर्स जो है हर किसी को अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि आपका सरपंच साहब है उसको अपने हल्के के पावर्स हैं, आपका बीडीसी साहब है उसको ब्लॉक के पावर्स दिए गए हैं, यानी उसका ब्लॉक उसमें उसको हर किसी जगह, जैसे कि बीडीसी बोनियार है उसको 11 पंचायतें हैं, 11 पंचायतों में उसको देखना है, बीडीसी नूर का है उसको अपने 11 पंचायतों में देखना है। तो ऐसे ही डीडीसी साहब है, अगर ये काम नहीं कर पाते हैं, अगर ये कहते हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है, तो ये रिजाइन क्यों नहीं करते हैं? ये ऐसे डीडीसी या बीडीसी या सरपंच को क्यों आगे नहीं लाना चाहते जो कि अवाम का काम करे, जिसको ये पता हो कि ये बीडीसी किसको कहते हैं या डीडीसी किसको कहते हैं। ये मैं आपको कहता हूं, मैं आपको वाजिया करता हूं, इनको अपने बारे में, अपने पावर्स के बारे में कोई भी इल्मियत नहीं है। अगर इनको इल्मियत होती तो लोग यहां पे सफर नहीं करते। आपके यहाँ फायर सर्विस कब की आई होती, आपके अस्पताल कब के अपग्रेड हुए होते। लेकिन मैं यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को सराहना करता हूं जो कि अपनी कैपेसिटी में इस टाइम अपने अस्पताल को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कई एक सालों से यहाँ पे डिफंक्ट पड़ चुका है। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की उनका काम था। क्या उनके फंड में ये नहीं आता है कि ये किसी गवर्नमेंट इदारे को दें ताकि वहां पे लोग उस चीज का फायदा उठाएं, या हॉस्पिटल को कोई अपना फंड दे? हमारे बीडीसी को, डीडीसी को ये फर्ज नहीं बनता? कहां है वो? किस जगह पे वो बैठे हैं? क्या उन्हें सरकार की तरफ से पैसा नहीं आता है कि सिर्फ उन्हीं को देना है? ट्रांसफार्मर देखो कहां पे खराब हो चुका है अपने वर्कर का, तो उसको ट्रांसफार्मर लगाओ। क्या वो कोई पब्लिक के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं कर सकते हैं? क्या यहाँ अस्पताल में कोई ऐसी मशीनरी नहीं ला सकते हैं?